अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द वर्क इट टेक्स टू मूव अ चार्ज, यानी कि हमारे पास वर्क एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो यानी कि ये देखें इधर, ये हमारे पास ओके 4.1 आज का हमारे पास टॉपिक है। तो इसको आज इसमें स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है डेविड जे ग्रिफ्थ की। तो इस सीरीज में सेकंड चैप्टर का हमारे पास आज की वीडियो है। ओके, तो ये सीरीज हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। तो आज की वीडियो मेरे पास 11 नंबर 11 वीडियो है। इसका ए पार्ट है द वर्क इट टेक्स टू मूव अ चार्ज। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह रहमान। तो ये देखते जाएं। ये हमारे पास EMT के इलेक्ट्रोमैग्नेट की थ्योरी की मुकम्मल सीरीज़ है। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जिस तरह हमें नाम से पता लग रहा है द वर्क, हमने वर्क को फाइंड करना है, वर्क को तलाश करना है, मेजर करना है टू मूव अ चार्ज, एक चार्ज को मूव करवाते हुए। अब इसका सीन क्या है, वो इस तरह है कि देखें ये मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस है। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। ये मेरे पास क्या है, स्टेशनरी चार्जेस हैं, साकिन चार्जेस है, ये मूव नहीं कर रहे हैं। जब हम इनके करीब से एक टेस्ट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक टेस्ट चार्ज को, जिसको हम कैपिटल की क्यू का नाम दे रहे हैं, लेकर जाते हैं, तो उस वक्त यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो वर्क होता है वो हमने मेजर करना, फाइंड करना है। किस केस में, इन स्टेशनरी चार्जेस की मौजूदगी में हमने फाइंड करना है। ओके, तो एक दो बात है जो कि हमने पिछली वीडियो में बात की हुई है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एंड सो ऑन, QN लगे हुए हैं, ये हमारे पास कुछ चार्ज पड़े हुए हैं। ओके, तो अब हम जानते हैं जब भी पॉजिटिव, मिसाल के तौर पे पॉजिटिव चार्ज की ये रेंज है, इतनी सी रेंज है, तो जब भी इस पॉजिटिव चार्ज की इस फील्ड में, इस रेंज में कोई चार्ज आएगा, हाँ वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो इस पर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा। ओके, तो ये तो हम जानते हैं, सिंपल सी बात है। तो अब जब हम एक टेस्ट चार्ज है उसका हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जा रहे हैं इन चार्ज की मौजूदगी में, तो जाहिर बात है ये चार्जेस पर क्या लगाएंगे, फोर्स। कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। ओके, और वो फोर्स किसकी इक्वल है, F=QE के इक्वल है। ये फोर्स किसकी है, इन चार्जेस की वजह से इस क्यू चार्ज पर जब ये मूव कर रहा है उस वक्त मेरे पास ये फोर्स है। ओके, तो अब यहाँ देखें कि जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं तो हम खुद ब खुद तो नहीं ना जा रहे, हम कोई फोर्स लगा रहे हैं ना, कि इस पर हम कोई वर्क फोर्स लगा रहे हैं, तब भी हम ए से बी तक जा रहे हैं। तो इस पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो हमारे पास होगी F=QE ही होगी, लेकिन नेगेटिव होगी। ये पॉजिटिव में होगी इन चार्जेस की वजह से, जो इस चार्ज पर फोर्स लग रही है वो पॉजिटिव में होगी, और जो हम खुद से इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जा रहे हैं वो नेगेटिव में होगी। इसका और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, लेकिन जो डायरेक्शन एंड साइंस है वो डिफरेंट होंगी हमारे पास। अब चूँकि हमने वर्क निकालना है, तो वर्क हमारे पास होता है F=, यानी कि F=FD होता है ना, सिंपल फार्मूला। तो F=DL, ये है हमारे पास। पॉइंट ए है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, यानी कि इस फार्मूले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इधर DL ले रहे हैं तो इसका मतलब इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। खैर, अब यहाँ देखें कि हमारे पास ये आगे फोर्स, तो अब हम जो इसकी वैल्यूज वो पुट कर देंगे, यानी कि F=, हम जानते हैं QE होता है ना, F=QE में बस फार्मूला है, तो हम F की जगह QE पुट कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ देखें, एक क्वेश्चन है, हम नेगेटिव ये वाला फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, क्योंकि हम वर्क फाइंड करना चाह रहे हैं, हम वर्क। ओके, तो हम वर्क लगा रहे हैं ना, इस क्यू पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं ना, इन सिंपल वर्ड में फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि इस पर हम वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये फोर्स लेंगे। ओके, ये वाली नहीं लेंगे,
जो इनकी वजह से है। तो लब भला करे आप लोगों का। तो ये मेरे पास F इक्वल टू क्यू ई हो गया, ये डी एल आ गया। ओके, तो अब जो मेरे पास है ये बाहर आ जाएगा नेगेटिव क्यू, तो ये ए बी ए डॉट डी एल। ओके, तो ये मेरे पास आ गया। अब जो हमारे पास है इसको हम मज़ीद सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसमें जो मेरे पास ये वाले कंपोनेंट है, ये हमारे पास ये वाला, ये क्या है हमारे पास, ये लाइन इंटीग्रल है। ये देखें ना, हम लाइन के अलोंग आ रहे हैं ना, तो अब ये लाइन का क्या स्यापा है, ये देखिए जो मेरे पास जो मेरे पास हमने ये देखें वीडियो नंबर 9 द पोटेंशियल ऑफ लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया था। इसमें हमने लाइन को स्टडी किया था, सरफेस को भी और वॉल्यूम को भी स्टडी किया था। और इसमें भी वीडियो नंबर 7 में भी हमने लाइन को स्टडी किया था। ओके, लाइन इंटीग्रल को, सरफेस इंटीग्रल को। डन हो गया। तो हम लाइन के इंटीग्रल आ रहे हैं, तो हमने इसमें वीडियो नंबर 7 में इसका जो सेकंड पार्ट था, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। सेकंड पार्ट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ओके, तो जो वो पोटेंशियल आया था बिटवीन टू पॉइंट्स, उसका फार्मूला हम इधर यूज़ करेंगे। ओके, यानी कि बिटवीन टू पॉइंट्स था ना, तो हमारे पास ये हमारे पास इधर लाइन इंटीग्रल आया था, यानी कि ई डी एल आया था हमारे पास। तो यही सी केस सेम इधर है। इधर भी हमारे पास दो पॉइंट्स है, टू पॉइंट्स है, तो इधर भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, यानी कि वो देखें कि जो हमारे पास होगा ये क्यू तो बाहर रहेगा ना, तो अब जब इसको सोल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास इसको चेंज कर देंगे हम पोटेंशियल में, पोटेंशियल डिफरेंस में। तो ये हमारे पास क्या है, वी बी है, यानी कि इधर हमारे पास होगा वी बी, और ये हमारे पास ये होगा, यानी कि फाइनल में से स्टार्टिंग। ओके, तो फाइनल में से हम स्टार्टिंग को माइनस कर देंगे। ये हमारे पास आ गया है वर्क। ओके, ये हमारे पास वर्क आ चुका है जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हैं। ओके, ये मेरे पास टेस्ट चार्ज जो हम ये ले रहे हैं, और ये पोटेंशियल है फाइनल में से फाइनल में से स्टार्टिंग वाला वैल्यू को नेगेटिव कर लेते हैं। ये हमने फार्मूला स्टडी किया हुआ है, ये वाला वीडियो नंबर 7 में। ओके, तो अब देखिए कि इधर जो बुक पर इधर पॉजिटिव चार्ज मेंशन किया गया है। ओके, तो अब इसको हम पॉजिटिव चार्ज यानी कि इधर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिख सकते हैं। वो किस लिए कि देखिए अब जो मेरे पास पॉइंट ए है, ये वाला, ये पॉइंट बी है, हम पॉइंट ए से आ रहे हैं, इसके जो हमारे पास डायरेक्शन वो कहाँ से, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ डायरेक्शन है ना हमारी। ओके, ऐसी ही है ना, तो यानी कि फोर्स की डायरेक्शन भी इस जानिब है, और जो डिस्टेंस तय हो रहा है हमारा आर, वो भी इस जानिब है, आर यानी कि हमारे पास जो हो रहा है। तो इधर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शंस हैं वो पैरेलल हैं, इसलिए इसे हम इधर पॉजिटिव यूज कर लेंगे। यानी कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और जो अप्लाइड फोर्स है वो पैरेलल है, जिसकी वजह से हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास बुक पर इस इक्वेशन को यानी कि क्या मैनेज किया गया है, वो इस तरह कि ये W है ओवर Q है ये हमारे पास। ओके, सिर्फ क्या किया कि इधर ला दिया, तो हमारे पास W ओवर Q बन चुका है। और यहाँ ये भी याद रखिएगा जो मेरे पास ये टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ जो हमारे पास ये आंसर आया है, ये वाला, ये इंडिपेंडेंट है हमारे पास, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। यानी कि देखिए ना, जो मेरे पास वर्क है वो सिर्फ सिर्फ या तो स्टार्टिंग पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, या फिर मेरे पास जो फाइनल पॉइंट उस पर डिपेंड कर रहा है। किसी पॉइंट पर यानी कि पाथ के किसी पॉइंट पर ये डिपेंड नहीं कर रहा। जिस तरह हमने वीडियो नंबर 7 में इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इसको देखा था, कि इसमें भी इनिशियल फाइनल पॉइंट्स पर जो हमारा आंसर होता है वो डिपेंड करता है। सिमिलरली वही केस जो हम ले रहे हैं, तो वही केस हमें होगा, हमारे पास पाथ इंडिपेंडेंट होगा हमारे पास। और लास्ट पे पॉइंट ये बताया गया है बुक में कि अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट ये इन्फिनिटी पर है, ये पॉइंट यहाँ है इन्फिनिटी पर है, और यहाँ जो हमारे पास पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो, ये तो हम जानते हैं। ओके, तो यहाँ अगर हमारे पास यहाँ से मगर आ रहे हैं, तो यहाँ से आ रहे हैं, तो उस केस में जो हमारे पास वी ए होगा, वी ए वो इन्फिनिटी है, तो वी ए हमारे पास क्या ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो। ओके, तो अब हमारे पास ये जो बी है वी बी, इस वी बी को हम नाम दे रहे हैं, ये हमारे पास वी आर है। ओके, तो अब वी आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू ओवर क्यू। ये हमारे पास बुक पर ये फार्मूला मेंशन है। ओके,
तो यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, क्यू बी आर। ओके, ये भी आर किसको शो कर रहा है, बी पॉइंट को। ये बुक पर 13 क्वेश्चन है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो यही हमारे पास पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास। ओके, तो यानी कि ये देखें ना, हमारे पास पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज। जिस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते थे, यानी कि जो हमारे पास होता था क्यू वर्क ओवर, यानी कि फोर्स ओवर चार्ज होता था, वो किसके इक्वल होता था, फील्ड के इक्वल होता हमारे पास। ओके, और इसको हम इस तरह भी लिखते थे, एफ इज इक्वल टू क्यू। ये फार्मूला अभी हमने यूज़ किया है, इसे इस टॉपिक में यूज़ भी किया है। ओके, तो ये जिस तरह हम सिंपल केस जाएंगे जो अब हम पिछले सेमेस्टर में या इंटर में स्टडी किया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ओवर यूनिट चार्ज, ये था। तो यही फार्मूला इससे रिलेट कर रहा है, ये देखें। ओके, कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट चार्ज। ओके, कि डब्ल्यू की जगह किसने ले लिया, फोर्स की, तो क्यों ये वही का वही है। तो फर्क क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बस हमारे पास। ओके, तो ये क्या है हमारे पास आज का इतना सा टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।